सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि बाजार के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए जब आपके पास तेज़ गिरावट हो, आपके सौदे फंसे हुए हों, या फिर ये कह सकते हैं जिनके पास शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट हो, वो कैसे आप ट्रेड करें। इसलिए आज का कार्यक्रम बेहद खास है। आज हम ऑलमोस्ट ये तय कर लेंगे कि कहां तक लेवल्स हमको सपोर्ट देगा और कौन से लेवल तक बाजार वापस आ सकता है। इसके बीच में आपको ट्रेड करना आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। मैं दो तीन चीज़ें रख देता हूँ आपके सामने। उसके बाद तीन मेहमान मेरे साथ हैं। सुमित चौहान है एंजल ब्रोकिंग से, राकेश बंसल मिस्टर स्टूडियो में है आरके ग्लोबल से, और सुमित बागड़िया भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं दो तीन चीज़ इसके बारे में बात कर रहा था वो आपके सामने रख दूँ। पहले तो एक बार निफ्टी का डाटा दिखा दीजिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो कल हुआ ना वो काफ़ी डैमेजिंग था। और ये डैमेज इस लिहाज से है क्योंकि 9500 के ऊपर भले हम बंद हो गए हों, लेकिन बिकवाली का जो क्वांटम है वो बहुत स्ट्रांग था। ये 31% का ओपन इंटरेस्ट कल इसके अंदर घटा है और अनवाइंडिंग का प्रेशर है। ठीक, एक्सपायरी से पहले अनवाइंडिंग आना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब दूसरा एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी। जरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी आप नोटिस करवाइए। उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर भी एग्रेसिव सेलिंग हुई है और ये एग्रेसिव सेलिंग करीब 10% के ओपन इंटरेस्ट के साथ हुई है। ये भी अनवाइंडिंग के प्रेशर में है। मैं आपको कम से कम कई साल से बात बता रहा हूँ कि जब जब मार्केट के अंदर अनवाइंडिंग आएगी तब बाजार में अपना भरोसा खरीदारी वाला थोड़ा कम कर दीजिएगा। ये दोनों ही इंडिकेटर्स ने हमको बता दिया। दो चीज़ें मैं जल्दी से आपके सामने और रख देता हूँ, वो है 9600 की कॉल। ये जून और जुलाई दोनों का डाटा हमने रखा है खासकर आपके लिए। इन्हीं ट्रेड पे आज आपको ध्यान रखना होगा। 9600 की कॉल ये निफ्टी जून की है। यहाँ पे भले खरीदारी आए ना आए, आप जुलाई की कॉल भी अपने टर्मिनल पे लगा लीजिएगा। अगर यहाँ पे खरीदारी आने लग जाए तो समझ लीजिएगा बाजार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो 9480 9450 के आसपास भी हो सकता है। अब तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। समित, मैं पहले निफ्टी पे आपके पास आना चाहता हूँ। जब से हमने 9500 ब्रेक किया तब से तय हो गया था कि कम से कम निफ्टी को 100 पॉइंट का स्विंग मिलेगा। आप जो डाटा दे रहे हैं मेरे वो बिल्कुल लेवल्स पे फिट बैठ रहा है कि 9400 तक बाजार आ सकता है। आज ट्रेड कैसे करें? आज तो ऑलरेडी हम गैप डाउन करेंगे सर। देखिए डिम्पी, लास्ट 2 वीक से हम मार्केट पे थोड़ा कॉशियस है और हमारा यही मानना था अगर 9700 के आसपास निफ्टी आता है तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो बुक करके मार्केट में लाइट रहना चाहिए, क्योंकि एक क्लस्टर ऑफ मेजर रेजिस्टेंस था 9700 9650 और वहाँ से पॉसिबिलिटी थी एक करेक्शन की। और यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हो सकता है वो डिसेंट करेक्शन हो सकता है। जो हमने लास्ट 4-5 महीनों में एक रिलेंटलेस रैली देखी है उसका एक करेक्शन ड्यू था और वो करेक्शन हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो अभी यही मानना है। कल मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक वीकनेस का साइन दिखाया लास्ट 6 मंथ्स में। फर्स्ट टाइम लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे कंफर्म हुआ है, जैसे हमने 9560 का लेवल ब्रेक किया। तो यहाँ पे मार्केट में और वीकनेस गहराएगा और हमें लगता है कि कोई भी यहाँ पे बाउंस बैक आता है, माइनर बाउंस बैक, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही मार्केट में दिखाई देगा। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 9540 से लेकर 9560 ये एक जोन है अभी, जहाँ पे अगर बाउंस बैक देता है निफ्टी तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा और जिसके चलते हम वापस निफ्टी को 9400 के आसपास ड्रैग होते हुए देख सकते हैं। तो हमारी सेलिंग साइड पे पोजीशन बनाने की सलाह होगी और ऊपर की तरफ 9610 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ट्रेंड वीक लग रहा है समित को निफ्टी का, इसीलिए ये मानते हैं कि 9540 के आसपास अगर निफ्टी पहुंचे तो वहां पर शॉर्ट पोजीशंस आप इनिशिएट करें। 9400 का टारगेट रहेगा, 9610 का स्टॉप लॉस और 9600 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन भी गया है निफ्टी के लिए। राकेश बंसल भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, आपका व्यू क्या है? आप भी समित से सहमत हैं कि ट्रेंड नेगेटिव है, बेच कर ही चलना चाहिए निफ्टी? बिल्कुल दिवाली, ट्रेंड नेगेटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 9560 के जब लेवल्स टूटे थे तो एक मेजर क्रैक था। 9600 के लेवल्स टूटे, उसके नीचे वैसे भी तेजी को काट लेना चाहिए था। और जिस तरीके से दीपाली निफ्टी का रुझान है नीचे में 9350 9400 एक जोन है जहां तक निफ्टी इजीली गिरने का दम रखता है और एज ऑफ नाउ उछाल पे बिकवाली करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अब हम 9600 के ऊपर निकलते हैं तो वो एक सिग्नल होगा एंड ऑफ करेक्शन का। कोई भी पुल बैक आता है तो बेच के चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बॉटम फिशिंग की। और नीचे में 9350 से लेकर 9400 तक मुझे लगता है जोन तक निफ्टी गिरने का दमखम इसी सीरीज में रखता है। ठीक है, 94 दूसरा लेवल हमको समझ में आया। समित के बाद राकेश भी कह रहे हैं कि 94 तक मार्केट आ सकता है। अब तीसरा व्यू भी आपके सामने रखते हैं, वो है सुमित बगड़िया का। सुमित, आपकी रिकमेंडेशन क्या है?
वेल देखिए, कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। ये एक्सटेंड हो सकता है और हमें नीचे में और भी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 9450 शायद इंट्राडे में टेस्ट हो सकते हैं और उसके बाद हमें 9400 तक के लेवल, जैसे कि बाकी दोनों डेस्क कह रहे हैं, वैसे आ सकते हैं। आई थिंक इमीडिएटली निफ्टी के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे सेलिंग की जा सकती है, तो यहाँ से उछाल मिलता है छोटा सा भी, अगर 30 पॉइंट का ऊपर की तरफ, तो सेलिंग व्यू लेके चले 9600 का स्टॉप लॉस होगा, 9450 9400 के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट तीनों की ही स्ट्रैटेजी निफ्टी पर देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है डिम्पी कि ट्रेंड अभी वीक लग रहा है और मौजूदा लेवल से 50 से 100 अंक तक स्लिप हो सकता है इंडेक्स नीचे। अब एक चीज और नोटिस की होगी आपने इन लेवल्स में, देखिए पहले सब लोग 95 का स्टॉप लॉस लगाते थे, अब सबका स्टॉप लॉस 9600 हो गया है। आप राकेश की, समित की और सुमित की तीनों का स्टॉप लॉस देखेंगे ना, वो 9600 है। यानी कि ये मंदी से बाजार, यानी कि गिरावट से बाजार तभी बाहर निकलेगा जब एक बार 9600 आ जाएगा। ये सोच बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 30-40 पॉइंट्स पे हर्षोत्साहित मत हो जाइए बाजार के अंदर, सोच थोड़ा पॉजिटिव रखिए, 9600 के ऊपर चलेगा बाजार। एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी पूछ लेते हैं इंडेक्स पर ही, और सुमित बगड़िया इनफैक्ट फोन लाइन पर हैं भी, उन्हीं की ऑप्शन स्ट्रेटेजी है भी। सुमित, पुट ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए क्या, क्योंकि आप फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, तो ऑप्शन साइड पर व्यू क्या है? हाय दीपाली, यस एब्सोल्युटली, ऑप्शन साइड के अंदर पुट लेके ही काम कर। आज भी ऐसा लगता है कि को मिलेगी निफ्टी का 9550 का पुट, जो कि कल 40 से 50 रुपए के बीच में हमको आज खुलने पे मिलना चाहिए था। कल 45 के आसपास इसका क्लोजिंग, 50 के आसपास इसका क्लोजिंग था, तो 40 से 50 के बीच में इसको बाइंग करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 15 रुपए का। और ऊपर में इमीडिएटली अगर ये 80 से 100 पॉइंट का फॉल निफ्टी देता है तो ये पुट की वैल्यू 100 रुपए तक जाने की उम्मीद है। तो 85 से 100 का टारगेट 2 से 3 दिनों का लेके चले, बाय करना चाहिए। ठीक है, जून सीरीज की है, ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। ये 40 से 50 रुपए में आपको यहाँ पे इस पुट को बाय करना है, खरीदना है, मंदी खरीदनी है। फ्यूचर मत खरीदिए, मत कीजिए शॉर्ट। आप इस मंदी को अगर ट्रेड करना चाहते हैं 9550 के पुट को प्लस कीजिए, टारगेट 85 का और 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। इसलिए क्योंकि किसी दूसरे एनालिस्ट ने अभी कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं दिया, एक ही ऑप्शन ट्रेड है जो आपके सामने है। लेकिन अब वापस मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ, जो कि मेजर कल्प्रिट है। सुमित, बैंक निफ्टी पर क्या करें? ये 23,000 और 23,500 की रेंज में तो है, डाटा तो सजेस्ट कर रहा है, हमने कॉल पुट्स भी निकाली है, ग्राफिक्स में आपके सामने आ जाएगा। कैसे ट्रेड करें ये आप बताएं सर। मेरे सवाल है नहीं, समित आपसे है, समित चौहान से है। देखिए बैंक निफ्टी, यस जैसे आपने बताया कि मेजर कल्प्रिट था और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी ड्रैग करेगा। 23,900 24,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी और वहाँ से ही हमने रिवर्सल भी देखा हुआ है। कल के सेशन में हमने क्लियर एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देखा हुआ है और इसके चलते हमें लग रहा है कि ये और वीकनेस गहरा सकता है। माइनर बाउंस बैक अराउंड 23,330 के आसपास बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 23,000। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 23,500। और इनफैक्ट कल के सेशन में 23,000 के बेहद नजदीक पहुंचा भी था निफ्टी बैंक, और कल की कमजोरी स्पेशली काफ़ी सीवियर रही है निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स पर। और जो प्रेशर बिल्डअप कर भी रहे थे, हमने जैसे थोड़ी देर पहले भी बातचीत की डिम्पी, वो सरकारी बैंक थे। और डर यही है कि जो नए प्रोविजनिंग नॉर्म्स आए हैं आरबीआई की ओर से, उसके बाद जो अगले 2-3 क्वार्टर हैं अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से, क्रेडिट कॉस्ट के लिहाज से, वो बैंकों के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन इस पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 12 एनपीए खाते हैं उसके लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग की जो बात हो रही है उससे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ये रिलीफ भरा स्टेटमेंट हो सकता है आज बैंकिंग स्पेस के लिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। I think 15 days time is over today. So the 3 accounts that were supposed to be taken within 15 days have been taken. In respect of the other 3 accounts for which we have time up to, I think, the 15th of the month, we will take them by that time, maybe a little earlier as well. All the preparations that were required to be done, most of them are already done. So, to that extent, we are doing things as per the book, and we expect that this will enable a quick resolution. तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि क्विक रेजोल्यूशन होगा और ज़्यादा प्रोविजनिंग का जो डर कल हावी हो रहा था उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी ओर से आया। लेकिन अभी जो व्यू दिया समित ने, उनका व्यू निफ्टी बैंक पर सेल साइड पर ही है। जो स्टॉप लॉस है उनका वो 23,500 का है और 23,000 के टारगेट से। कल 23,200 पर ये क्लोज हुआ था। राकेश, आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक पर? दीपाली, मेरा भी व्यू नेगेटिव है। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 23,600 के नीचे इसने एक ब्रेकडाउन दिखाया था उछाल पर, यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए
और नीचे में 22,800 तक ये स्टॉक, ये बैंक निफ्टी नीचे गिरने का दम रखता है। और अगर उछाल में बिकवाली कर रहे हैं तो दीपाली 23,650 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। 23,650 के ऊपर अगर निकलता है तब वो एक सिग्नल होगा कि जो ऑनगोइंग करेक्शन है वो खत्म हो रही है। टेक्निकली निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बेंचमार्क इंडेक्सेस नेगेटिव आउटलुक के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों एनालिस्ट का व्यू जो है इंडेक्स पर, कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो वो बेरिश ही है। अभी भी वो कह रहे हैं कि बिकवाली थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। सुनील, आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच क्योंकि तीनों डेरिवेटिव एनालिस्ट सुमित का हमने भी निफ्टी बैंक पर व्यू नहीं लिया है, उनका व्यू भी ले लेते हैं। हालांकि समित और राकेश का व्यू तो सेम ही है निफ्टी बैंक पर, सुमित का व्यू भी जान लेते हैं। इनफैक्ट सुमित, आपका क्या व्यू है? दीपाली, कोइंसिडेंटली ऐसा लग रहा है कि सारे व्यूज आज सेम ही निकलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे सेम ही लेवल है। बैंक निफ्टी भी वीक लग रहा है, 23,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, नीचे में 23,000 तक के टारगेट होने चाहिए। बैंक निफ्टी ने भी कल ब्रेकडाउन दिया है, तो 23,500 के ऊपर जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसमें कोई फ्रेश अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं। और कल के लोस जैसे ही ब्रेक होंगे तो हमें 23,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेल का व्यू लेके चले बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो तीनों का व्यू सेम ही है, कोई कंफ्यूजन है नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको निफ्टी पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट मत कीजिएगा, भले आपका शॉर्ट है तो आप कैरी कर सकते हैं। आपको अगर शॉर्ट करना है तो आप एक ऑप्शन ट्रेड आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। बैंक निफ्टी आज होगा, देखिए अभी आपने एसबीआई चेयरपर्सन की जो बाइट सुनवाई ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से कोई बयान पहले नहीं आए, पहले भी आए हैं। तो लेवल्स और बयान दोनों को थोड़ा अलग अलग करके देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कैसे करना है, और शुरुआत पहले समित चौहान से ही करते हैं। समित, आपका पहला ट्रेड आज शायद गेल है, इसको प्लस करेंगे आप? जी हाँ डिप्पी, देखिए एक अच्छे खासे करेक्शन से ये स्टॉक गया है लास्ट 1-1.5 महीनों में, और 425, 430 के लेवल से हमने एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर इसमें देखा है। हालांकि 350 के आसपास इसका एक मेजर सपोर्ट है विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वहाँ पे की फिबोनाची रेशियोज है वो थोड़े कन्वर्ज हो रहे हैं, और जिसके चलते हमें लग रहा है कि इसमें एक बाउंस बैक रैली आ सकती है। कल भी हमने देखा था कि लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी, और डिस्पाइट मार्केट करेक्टिंग ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, और हमें लग रहा है कि ये आउट परफॉर्मेंस और थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। 374 तक इसमें बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 352 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो समित की ओर से पहली कॉल है गेल, 374 के टारगेट, 352 का स्टॉप लॉस। कल ये परफॉर्म कर भी रहा था और इंटरडे हाइस पर क्लोज भी हुआ है। राकेश, आपकी ओर से पहली स्टॉक रिकमेंडेशन क्या है? दीपाली, मेरा पहला कॉल रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा। सीईएससी के फ्यूचर को, सीईएससी को बेचने की राय रहेगी, खराब टेक्निकल रुझान है। 905 का स्टॉप लॉस, 815 के लक्ष्य के लिए सीईएससी को बेच के चले। ठीक है, 905 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस, 815 का लेवल्स नोट कर लीजिए। पहली सेल कॉल भी आपको मिली है, अभी बाय कॉल गेल दी है, ये पहली सेल कॉल है जो कि सीएससी के तौर पर राकेश बंसल की पिक है। अब सुमित बागड़िया के पास चलते हैं। सुमित, आपकी पहली बाय कॉल कौन सी है? आइडिया के अंदर कल हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था, और ऐसा लगता है कि आइडिया यहाँ से मार्केट के थोड़ा रिवर्स बन सकता है और यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो प्योरली पुल बैक कॉल है 2 दिनों के लिए। बाय करें आइडिया को, स्टॉप लॉस 78 और टारगेट ऊपर में हमको 85 तक के देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आइडिया सेलर पर बाय कॉल है सुमित बगड़िया की ओर से, 85 के टारगेट से दे रहे हैं, 78 का स्टॉप लॉस। कल टेलीकॉम स्टॉक्स इनफैक्ट चल भी रहे थे, आरकॉम, भारती एयरटेल, आइडिया सेलर कल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे थे। समित क्योंकि ऑलरेडी एक फ्यूचर की कॉल दे चुके हैं गेल पर, बाकी उनकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, तो इसलिए फटाफट से फ्यूचर के कुछ और स्टॉक जान लेते हैं राकेश से। राकेश, आप भी टेलीकॉम से कोई पिक करेंगे क्या? आइडिया में तो अच्छा मूव था, भारती एयरटेल भी कल चल रहा था। दीपाली, भारती का टेक्निकल स्ट्रक्चर इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी समय से भारती एयरटेल कंसोलिडेट कर रहा है, और 360 के अराउंड इसका एक अच्छा बेस बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। 385 के लक्ष्य हैं, बट एक बार ये स्टॉक अगर 380 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तब मेरा ऐसा मानना है कि इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। तब इसके अंदर 424 से लेकर 440 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों टेलीकॉम कंपनीज है, एक तो भारती एयरटेल है, इसको आपको प्लस करना है, 387 का 85 तक का टारगेट है। आइडिया अभी थोड़ी देर पहले आपको समित चौहान ने दिया है 85 के टारगेट के लिए, इसको भी आप प्लस कर सकते हैं। तो टेलीकॉम में थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। देखिए ये पूरा प्रोग्राम ना आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए बताने के लिए कि आपको 10 शेयर देखने ही नहीं है, ये 3-4 शेयर में पोजीशन बनाइए और पैसा लेके घर चले जाइए, होने दीजिए जो बाजार में हो रहा है, आप उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स में रहिए। आइडिया, भारती एयरटेल, कन्विक्शन बैठ रहा है, टेलीकॉम के अंदर नजर रखी जा सकती है। अब एक बार समित, आप कैनफिन होम्स के अंदर ट्रेड करेंगे क्या? जी हाँ, एक अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस के बाद लास्ट 2 दिनों में इसमें ऊपर के लेवल से करेक्शन दिख रहा है। कल 3200, 3180 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, वो एक ट्रिगर पॉइंट है नीचे की तरफ, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है।
3000 के हमारे टारगेट्स होंगे, एक माइनर बाउंस बैक अराउंड 3100 के आसपास इसमें शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3176। ठीक है, तो कैनफिन होम्स बेचने की सलाह है, 3000 के टारगेट हैं, समीत चौहान के 3176 का स्टॉप लॉस। और 2 दिनों में जो हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स हैं वहां प्रॉफिट बुकिंग देखी भी गई है, कई हाउसेस की रिपोर्ट भी आई हैं जो कह रही हैं कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच होगी और शायद प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में हावी होती हुई दिखे। सुमित, आपने आइडिया पर तो बाय रिकमेंडेशन दी है, एक और फ्यूचर की कॉल आपकी ओर से? दिवाली मेटल स्टॉक मजबूत है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मेटल्स में एक मजबूती देखने को मिल सकती है। कल भी हमने कमोडिटीज में देखा था कि मेटल्स में एक तेजी देखने को मिली थी। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक वेदांता अच्छा लग रहा है, वेदांता के अंदर बाय करना चाहिए। 230 का स्टॉप लॉस लगाएं, जब तक 230 के लेवल टूटेंगे नहीं तब तक इसमें मंदी देखने को नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम ऊपर में हमें 248 से 250 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो 230 के एंगल से वेदांता को बाय करना चाहिए। ठीक है, 250 तक का टारगेट होगा, इज बाय कॉल, वेदांता इज द बाय कॉल, यहाँ पे बाय करना है। 230 का एक स्टॉप लॉस है। राकेश, आपका IDFC छूट गया, इसको बेचेंगे क्या? बिल्कुल डिम्पी, इसको बेच के चलना चाहिए, काफ़ी ख़राब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 58.60 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 5280 के लक्ष्य के लिए IDFC को बेचने की राय रहेगी। ठीक है, तो मोटा मोटी सारे शेयर्स हमने डिस्कस कर लिए जिसमें आपको सारे ट्रेड करना है, यानी कि इंडेक्स के सारे शेयर्स हैं, फ्यूचर्स इसके अवेलेबल हैं, आप इनमें ट्रेड ले सकते हैं। कैनफिन होम्स को बेचना है, इस पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा IDFC ये बेचने के लिए आया हुआ है, गेल ये प्लस करने के लिए, नोट करते जाइएगा, गेल ये प्लस करने के लिए है आपके पास, IDFC को बेचना है, CSC को सेल करना है, भारती एयरटेल को बाय करना है, ये ट्रेड है। और सुमित बागड़े की जो रिकमेंडेशन है वो आइडिया और वेदांता पे आके रुक रही है। आइडिया भी प्लस करने के लिए है, ये 2 दिन का ट्रेड 85 का टारगेट है, और साथ ही वेदांता भी प्लस करने के लिए है, 2 दिन का ट्रेड करीब 250 तक के टारगेट पे लेके आ सकता है। तो सारे कॉल्स उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों पे व्यू आपको थोड़ा सा नेगेटिव रखना है। अब आते हैं बिल्कुल स्टॉक्स के ऑप्शंस पर। अगर आप इस फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहते छोड़ दीजिए, ऑप्शंस पे आएंगे। राकेश, आपका इंडसइंड बैंक की कोई कॉल पुट दिलवा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल डिम्पी, इसी सीरीज की इंडसइंड बैंक में 1485 का लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। कल की क्लोजिंग कैश में 1490 की थी। अगर स्पॉट में 1485 के लेवल्स टूटते हैं तब मेरा ऐसा मानना है कि 1480 की जो जून सीरीज की पुट है उसको खरीदना चाहिए, और उस समय उसका भाव 7-8 रुपए के आसपास होना चाहिए, और तब 3 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 14 रुपीज के लक्ष्य के लिए तब इस पुट को खरीदें। तो जून सीरीज की 1480 की पुट खरीदने की सलाह है इंडसइंड बैंक की, 7-8 रुपए की रेंज में मिल जाएगी, 14 रुपए के टारगेट है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी है राकेश की ओर से। समीत, आपकी ऑप्शन स्टॉक आपकी ओर से क्या रहेगा आज के लिए? देखिए, L&T ने लास्ट 1-1.5 महीने में थोड़ा एक साइडवेज मूवमेंट दिखाया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कल हमने फर्स्ट साइन देखा था वीकनेस का, हालांकि इसका एक मेजर ब्रेकडाउन पॉइंट 1685 का है, बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बहुत जल्दी 1685 का लेवल इसमें ब्रेक होए। तो ये करंट सीरीज़ की इसमें 1700 के पुट जो कल 12 के आसपास क्लोज हुई थी, 10 के आसपास इसमें बाइंग की सलाह होगी। एक माइनर बाउंस बैक पे इसमें बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 3 रुपये का होगा और टारगेट 25 रुपीज़ का होगा। ठीक है, सुमित, आपकी तरफ से कोई ट्रेड ऑप्शंस का? यस, एब्सोल्युटली। REC के अंदर हमें वीकनेस मंदी देखने को मिल रही है। कल और परसों हमने 2 दिनों में, कल और लास्ट वीक हमने अच्छा फॉल देखा है। मुझे ऐसा लगता है ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है और REC में हमें यहाँ से 7-8 रुपए का फॉल और देखने को मिल सकता है। REC का 170 रुपए का पुट 2 रुपए से 2.5 रुपए के बीच में मिल रहा है, उसको खरीद लेना चाहिए। मंदी का व्यू है, 1 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और ये 7-8 रुपए का फॉल अगर नेक्स्ट आज कल परसों 3 दिन में देखने को मिल गया तो इस पुट की वैल्यू 4.5 से 5 रुपए हमको इसी एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ 170 का पुट खरीदे। ठीक है, सारी जो ऑप्शन ट्रेड भी दिए ना, ये सारी जून की ही है, यानी कि आज और कल ही आपको इसमें ट्रेड करना होगा। इसमें इंडसइंड बैंक की पुट है 1480 की, ये आपके सामने है। इसके अलावा समित चौहान की जो रिकमेंडेशन है वो L&T को लेकर है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये भी पुट है, 13 रुपये में मिलेगी, जून की ही है, 1700 की। और इसके अलावा जो हमको सुमित बगड़िया बता रहे हैं वो कह रहे हैं REC, इसकी भी पुट है, 170 की पुट है, ये 2.5 रुपये में आपको मिल जाएगी। 1 रुपये 25 पैसे का लगा दीजिए स्टॉप लॉस, 5 रुपये का लगाइए टारगेट। अब मेरे को लगता नहीं कुछ आपके लिए बच गया होगा जो आपको भी बाजार के अंदर जानना है। आपको स्टॉक्स पता लग गए, आपको इंडेक्स पता लग गया, इंडेक्स स्टॉक्स के फ्यूचर्स पता लग गए, इंडेक्स की ऑप्शंस पता लग गई। अब क्यों जाना इधर उधर, क्यों 50 शेयर में दिमाग लगाएं? इन्हीं शेयर्स पे रखें नज़र और ध्यान रख सकते हैं, और इन सब के अंदर आपको आज ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। जी, एक बार क्विकली वो स्टॉक्स ही बता देते हैं डिम्पी जो आज F&O बैन में शामिल हो रहे हैं।
या फिर जो आउट हो रहे हैं उन स्टॉक्स के बारे में भी अपडेट हाँ, एक बार बैन की लिस्ट में आपके सामने रख देता हूँ। जेफिंडो बैन में आज शेयर्स आए हैं, उसमें देखिए एक तो फोर्टिस लगातार चल ही रहा है बैन में, DLF है, IFCI है, इंपॉर्टेंट है। ये मैं सारे शेयर्स ना आपको वो नाम गिनवा रहा हूँ जिनमें एक बड़ा मूव मिल सकता है एफ बैन की वजह से। एक रिलायंस कैपिटल है और साथ ही उज्जीवन फाइनेंस, JP एसोसिएट्स बैन में है, इसलिए 2 दिन से काफी अच्छा प्ले भी दे रहा है। और एक इंडिया सीमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं, कल भी ये 7% टूटा था, आज एफ बैन में ये शामिल है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ एक हाई डिलीवरी वॉल्यूम वाले शेयर्स भी हैं, वो भी एक बार आप नोट कर लें, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जिसमें HDFC है, टॉरेंट फार्मा, HUL, ये कुछ हाई डिलीवरी वाले शेयर्स हैं। ये हम जानबूझ के आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इसमें पूरी तरह से समझ पाएं कि कैसे इसमें ट्रेड करना है। इनमें डिलीवरी ज़्यादा है तो उसमें आप कोई भी ट्रेड एक बार देख सकते हैं। वित्तीय सलाहकार की राय ले लीजिएगा। ये डाटा था जो मैंने आपके सामने शेयर किया, उसमें HUL भी है। ये भारी भरकम शेयर करीब 78% डिलीवरी के साथ चल रहा है अभी भी। जी चलिए फटाफट से क्विकली रिकैप कर देते हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स का। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तीनों एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, तीनों का कन्विक्शन सेम है। वो मानते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड वीक हुआ है, इसीलिए बेचने की सलाह है। सुमित बगड़िया का व्यू है कि आप 9450 के टारगेट के साथ सेल पोजीशंस बनाएं। इंडेक्स पर 9600 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। सुमित बगड़िया के जो स्टॉक कॉल्स हैं वो आप देखिए, वेदांता में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 250 का टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस है इनका। इनफैक्ट बाय कॉल है, माफ कीजिए, वेदांता बाय कॉल है। आइडिया सेलुलर में भी ये बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 85 का टारगेट है, 78 का स्टॉप लॉस से रेकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा राकेश बंसल का व्यू आपको बता देते हैं। इनकी जो स्टॉक कॉल्स है उसमें पहला है IDFC, बेचने की सलाह है। 52.8 के टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं, 58.6 का स्टॉप लॉस। दूसरी कॉल जो इनकी ओर से है आज के लिए वो है भारती एयरटेल, खरीदारी की सलाह है। 385 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। और तीसरी फ्यूचर की कॉल है CESC, यहाँ भी सेल पोजीशंस बना सकते हैं। 815 का टारगेट, 905 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। समीर चौहान की फ्यूचर की कॉल बता देते हैं, लेकिन उससे पहले निफ्टी पर उनका व्यू सुनिए। तीनों ही एक्सपर्ट्स का निफ्टी पर व्यू सेम है, ये भी बेचने की सलाह दे रहे हैं। 9400 के टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 9610 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। छोटा बाउंस बैक मिले तो आप बेचकर चले निफ्टी को, ऐसा समीप मानते हैं। जो कॉल्स उन्होंने दी है उसमें कैनफिन होम्स में 3100 के स्तर पर आप बेचकर चलिए और 3000 के आपको टारगेट रखने हैं। आपको 3176 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। दूसरी जो कॉल आ रही है समीत की ओर से वो है गेल। कल गेल इंट्राडे हाइस पर क्लोज भी हुआ था। आज के लिए 374 का टारगेट है, 352 का स्टॉप लॉस आपको बताया जा रहा है। तो ये आपको फ्यूचर की कॉल्स बताई गई हैं जो कि तीनों एक्सपर्ट की ओर से आई हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जो आई हैं उसके हिसाब से भी आपको रिकमेंडेशंस दी गई हैं। 3 पुट ऑप्शंस आपको खरीदने की सलाह दी गई है। एक L&T की पुट, एक REC की पुट आपको बताई गई और एक इंडसइंड बैंक की पुट। तो ये सुपरफास्ट फ्यूचर्स है। लेकिन इसके अलावा आज इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि नई सीरीज से F&O सेगमेंट में शामिल होंगे। फटाफट से उनका एक बार नाम ले लेते हैं। तो श्रेय इंफ्रा, रेपको होम फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, मनापुरम फाइनेंस और चेन्नई पेट्रो। राकेश, जो ये नई एंट्री है F&O सेगमेंट की, इनमें से कोई रडार पर रहेगा आपके? दीपाली, ऑलरेडी रेपको को रडार पर रखा हुआ है। जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन आई है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और इसके अंदर मेरे को लगता है कि रेपको होम को रडार पर रखना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिले तब बाइंग करनी चाहिए। बट दीपाली, चेन्नई पेट्रो को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आने से पहले, अनाउंसमेंट से पहले इसके अंदर काफ़ी खराब टेक्निकल रुझान था और अगर कोई बाउंस बैक आता है तो मेरे को लगता है कि उसको यूज़ करना चाहिए इसमें से निकलने के लिए। ठीक है, तो अब मोटा मोटी आपको सारे शेयर्स के बारे में एक पूरी तरह से राय मिल गई है। अब एक बार SGX निफ्टी वापस दिखाइए, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिकवरी आई है। अभी सिर्फ 24 अंकों का नुकसान है SGX निफ्टी पे और हम धीरे धीरे 9500 की तरफ वापस खिसक रहे हैं। तो आज का ट्रेड बहुत संभल कर करने की ज़रूरत है। ये 30-40 पॉइंट की रिकवरी को स्ट्रांग मूव मत समझिएगा जब तक अब निफ्टी 9600 के ऊपर नहीं जाता, जो एक्सपर्ट्स का व्यू था। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा सावधानी आपको जरा बरतनी है। स्विंग मिलेगा 100 पॉइंट का, ध्यान रखिएगा। हमने आपको शुरुआत में बताया था आज के दायरे के अंदर ही स्विंग 100 पॉइंट का कम से कम निफ्टी पे ज़रूर मिलेगा। और आज उम्मीद करते हैं कि 9550 ऑन द अपर एंड और 9450 या फिर 9400 तक हो सकता है लोअर एंड बाजार के अंदर रहे। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत है। काफ़ी सारे शेयर्स हमने आपके सामने रख ही दिए हैं। जी, एक क्विक व्यू मारुति सुजुकी पर भी ले लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स डिस्कस की थी, स्टॉक का जिक्र नहीं किया गया।
हमने पिछले 2 दिनों में देखा है कि 2 हाउसेस का रिपोर्ट आई हैं और जिन्होंने सिग्निफिकेंटली टारगेट्स को इंक्रीज किया है। आज नॉमरा की रिपोर्ट आई है, उनके जो प्रीवियस टारगेट थे मारुति पर वो 7400 के थे और अब उन्होंने 8800 के टारगेट्स दिए और कहा है कि जो नए लॉन्चेस हैं उस पर उनका व्यू पॉजिटिव है। हाल ही के लॉन्चेस को जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल रहा है, ब्रीजा, बलिनो और नई डिजायर, उसके बेसिस पे वो इस स्टॉक को अपग्रेड कर रहे हैं। आपके कमेंट्स क्या हैं समीत, मारुति सुजुकी पर? देखिए, ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, कोई भी मेजर करेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है। हालांकि अभी थोड़ा एक नियर टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है 7100 7150, बट हमें लग रहा है कि मार्केट में जो करेक्शन आएगा इसमें ये स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखाई देगा, ये उसमें भी आउट परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल तो अगर देखें ब्रॉडर व्यू से 7000 6900 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 7300 7350 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। सुमित, वैसे आप कोई ऐसा शेयर देना चाहते हैं जो कैश सेगमेंट से और आपको बहुत पसंद हो? फ्यूचर्स के शेयर्स तो भी आपने दिए, कैश का कोई शेयर? मेरे लिए सवाल है? नहीं, समीत चौहान आपसे है, आपके लिए सवाल है। नहीं डिम्पी, जैसे अभी मार्केट का ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये ब्रॉडर मार्केट में हम डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं और जब भी ऐसे होता है तो स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। मिड कैप रैली में भी आउट परफॉर्म करते हैं और जब हम करेक्शन देखते हैं तो उसमें भी इनमें करेक्शन ज़्यादा गहराई हुआ देख सकते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल कोई कैश मार्केट के सेगमेंट में हम कोई भी ऐसे स्टॉक्स नहीं दे रहे। फिलहाल ओवरऑल मार्केट में ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर दिखेगा तो फॉर अ टाइम भी हम कैश मार्केट के स्टॉक अवॉइड कर रहे हैं। जी सुमित, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और सुपरफास्ट फीचर्स में अपने रिकमेंडेशंस बताने के लिए।